जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ तृतीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद में तीसरा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम महाराज यम और यमदूतों का संवाद सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवान श्री विष्णु के दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन का प्रसंग सुनते हुए हमने जाना विष्णु दूत यमदूतों को अजामिल का सूक्ष्म जीव ले जाने से रोक देते हैं। तब भगवान विष्णु के दूत यमदूतों के माध्यम से निरपराध व्यक्तियों को व्यर्थ दंड दिए जाने के बारे में आधुनिक सरकार और राजाओं को संकेत करते हैं। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि जो अच्छा राजा होता है उसे अपना निर्णय ठीक प्रकार से लेना चाहिए। यदि कोई सरकार या राजा अपना निर्णय ठीक प्रकार से नहीं ले पाती कि कौन व्यक्ति दंडनीय है और कौन नहीं है। और प्रायः देखा जाता है कि इस कलयुग में तो न्याय भी बिना धन के नहीं मिल पाता है। प्रायः सभी जगह पर रिश्वत देनी पड़ती है और जो धार्मिक लोग हैं उन्हें भी बंदी बनाकर रखा जाता है। पुलिस और न्यायालय द्वारा उन्हें सताया जाता है जो संपूर्ण जनता के लाभ के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के दूत जो कि वैष्णव ही थे, माने जो भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं वे वैष्णव होते हैं। उन वैष्णवों को इस कलयुग के प्रभाव के कारण श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है उन्हें भी सताया जाता है और शांति भंग करने के आरोपों पर न्यायालयों द्वारा उन्हें झूठा ही दंडित किया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में राजा होता है और सरकार होता है, तो उसे सबसे पहले अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए, अपने आत्मा को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अपने संतानों को, फिर अपने स्वजनों को और फिर अपने इष्ट मित्रों को और फिर समाज को इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए सभी को परमात्मा की तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन चाहे युधिष्ठिर महाराज हो, चाहे परीक्षित महाराज हो, भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं और महाराज अम्बरीश और प्रहलाद महाराज सभी ने किया। तो इस प्रकार से सभी लोगों को परमात्मा की तरफ लगाने के लिए सबको प्रयास करना चाहिए। साधारण लोग तो श्रेष्ठ संत पुरुषों का, महात्माओं का ही आदर करते हैं। वे जिस बात को सिद्धांत रूप में रख देते हैं उसी को लोग प्रमाण मान लेते हैं। इस अजामिल ने भले ही श्री भगवान का नाम विवश होकर ही लिया, लेकिन फिर भी इसने अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। भगवान का यह जो 4 अक्षर का नाम है जिसको नारायण ऐसा कहा जाता है, यह एक बार उच्चारण करने मात्र से सभी पापों को नष्ट कर देता है। भगवान के नाम में बड़ी भारी शक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिबसहु जासु नाम नर लहहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। भगवान के नाम को विवश होकर भी जिसने उच्चारण कर दिया उसने अनेक जन्मों के पापों का नाश कर दिया। गरुड़ पुराण में भी श्लोक आता है, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्व पातकैहि, पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंह त्रस्तैर्मृगैरिव। यदि कोई असहाय होकर बिना इच्छा के भी श्री भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सभी पापों का नाश तुरंत हो जाता है। जैसे शेर एक बार दहाड़ता है वैसे ही सारे पशु दूर होकर भाग जाते हैं। उसी प्रकार श्री हरि का एक नाम ही समस्त पापों से मुक्त करने वाला है। इससे बड़ा और सरल कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इस अजामिल ने अपने अंत काल में भगवान के नारायण नाम का उच्चारण कर लिया था। जब वह म्रियमाण था तब उसने नारायण नाम का उच्चारण कर लिया था। तो म्रियमाण शब्द का अर्थ यह लगाना चाहिए कि अब आगे इससे कोई पाप बनने की संभावना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति
म्रियमाण ही है। लेकिन इस अजामिल ने अंतकाल में श्री भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया और सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया। इसका यह भाव है कि जैसे कोई व्यापारी किसी मेले के अंदर सामान बेचने जाता है और सांझ होते होते उसका कुछ सामान बाकी रह जाता है, तो वह उसको औने पौने दामों में, सस्ते दामों में ही बेच करके निकलना चाहता है। वैसे ही जैसे हमने पुरंजन के उपाख्यान में सुना था कि भगवान के यहाँ से हम मेला देखने के लिए आते हैं, भगवान ने हमें यहाँ एक खेल खेलने के लिए भेजा है और इस खेल की अंतिम अवधि यही है कि हम वापस अपने घर चले जाएं, जो कि भगवान का परम धाम है। कोई यदि नहीं जा पाता है तो ये भगवान की अंतकाल में एक उदारता दी गई है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम ज्ञाति नास्त्यत्र संशयः। भगवद गीता 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, अंतकाल में जो मेरे को स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ता है वह निश्चित रूप से मेरे धाम को चला जाता है। तो इसमें भगवान की उदारता ही हमें देखने को मिलती है। तो अंतकाल में भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया तो काम बन गया। अब खास बात यहाँ पर यह है कि अंतकाल का हमें पता नहीं, इसलिए हर क्षण भगवान को याद रखने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। यम यातना से बचने के लिए नाम जप की कोई विशेष विधि नहीं है। किसी भी प्रकार से श्री भगवान के नाम का उच्चारण करने से हमें सब प्रकार से पवित्रता मिल सकती है। भले ही संकेत में बोलो अथवा मजाक में बोलो अथवा किसी प्रकार कोई गाना आदि गाने के माध्यम से बोलो, अवहेलना से बोलो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही चौपाई में सार रूप में कह दिया, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। भाव से कुभाव से अनख मन क्रोध आलस कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए सभी जगह पर शांति हो जाती है, सब जगह मंगल ही मंगल हो जाता है। वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती है। अग्नि का स्वभाव है जलाना। जैसे यदि किसी सूखी घास में कोई जानकार व्यक्ति आग लगाए अथवा कोई अनजान व्यक्ति आग लगाए, दोनों ही स्थितियों में जो घास है वो जलकर राख हो जाएगी। और जिस प्रकार अमृत कोई बिना जाने पी ले तब भी अमर हो जाएगा और कोई जानकर पी ले तब भी अमर हो जाएगा। तो वास्तव में जो वस्तु है वह श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती। हाँ, भगवान का नाम चेतन जरूर है, इसलिए यदि श्रद्धा से उसका नाम लिया जाए तब तो कहना ही क्या है। जैसा इस अध्याय के अंत में कहा गया है कि अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। जो श्रद्धा से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उनका तो कहना ही क्या। अकाल मृत्यु किसकी होती है? तो जो घनघोर पापी होते हैं, जो दुराचारी होते हैं और ईश्वर के विरोधी होते हैं, वैष्णव और ब्राह्मणों का अनादर करने वाले होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु निश्चित है। तो वैसे तो सबकी आयु निश्चित की हुई है कि इतने समय इसको रहना है, लेकिन जब कोई पाप ज्यादा करने लग जाता है, दुराचार करने लग जाता है, भगवान के भक्तों की निंदा करने लग जाता है, ब्राह्मणों की निंदा करने लग जाता है और स्वयं ईश्वर का विरोध करने लग जाता है, तो भगवान उसके बीच में ही टिकट काट देते हैं। तो ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसलिए यदि अकाल मृत्यु से बचना हो तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और पाप अनाचार इनसे बचते रहना चाहिए। जब भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा अजामिल को नरकों से बचा लिया गया, तब अजामिल ने निश्चय किया कि अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर से नरक में ना जा सकूं। तो भजन में निश्चय की ही मुख्यता होती है। जो यह निश्चय कर ले कि अब मैं अपने मन को भगवान के नाम में, कीर्तन में, कथा में लगाऊंगा, उसे संसार में वापस नहीं जाने दूंगा, पापों में नहीं जाने दूंगा, श्री भगवान में ही लगाऊंगा, तो यह निश्चय ही भजन है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो दृढ़व्रती हैं वे ही मेरा भजन कर सकते हैं। लोक में हम देखते हैं कि कोई भी काम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा,
जो दृढ़ प्रति नहीं होता है वह उस काम को पूरा नहीं कर सकता है। चाहे भोजन बनाना हो अथवा कहीं यात्रा पे जाना हो, कुछ भी काम करना हो, जो दृढ़ प्रति नहीं रहता कि मैं इस काम को करूंगा ही, तब तक उसको सफलता नहीं मिलती है। भजन में भी केवल दृढ़ता की ही आवश्यकता है। भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर ले तो उसे कोई पाप कैसे प्रभावित नहीं कर पाते। बाद में कितने भी पाप किए हो उसके सारे पापों का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई सांप हो जहरीला, उसके यदि जहरीले दांतों को, विषदंतों को निकाल लिया जाए, बाद में भविष्य में वह सांप किसी को भी शिकार बनाए, उस व्यक्ति को विष व्यापेगा ही नहीं, भले ही वो सांप बार बार उसको क्यों न काट ले। वैसे ही यदि कोई भक्त निरपराध होकर, माने आगे अपराध नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करके एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण कर लेता है तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा हो जाती है। एक होता है नाम और एक होता है नाम का आभास। तो एक तो वास्तव में श्री हरि का जो नाम है, नामाभास वह है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के बहाने से भगवान का नाम भी आ जाए। जैसे इस अजामिल ने अपने बेटे को बार बार नारायण नारायण कह के पुकारा, लेकिन नाम का आभास होने से, क्योंकि नाम तो नारायण का है, इसलिए उसकी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध होने लग गई। तो भगवान ने इतनी उदारता से हमें यह बताया है कि केवल नाम का आभास विधि हो जाए अंतकाल में, तब भी हमारा काम बन सकता है। इसलिए अपनी संतानों का नाम भगवान के ऊपर रखना चाहिए, जिससे कदाचित हम भूल जाएं तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय में यम और यमदूतों का संवाद सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज श्री सुखदेव जी से किस संदेह का निवारण करने के लिए कहते हैं? यमदूत यमराज महाराज से क्या प्रश्न पूछते हैं? यमदूतों ने श्री नारायण नाम की क्या महिमा देखी? यमराज यमदूतों को क्या उत्तर देते हैं? भगवान के भक्तों की रक्षा कौन करते हैं? भागवत धर्म का रहस्य कौन से 12 व्यक्ति ही जानते हैं? 4 प्रामाणिक शिष्य परंपराएं कौन सी हैं? यम देवता के अनुसार जीवों का सबसे बड़ा कर्तव्य या परम धर्म क्या है? यम देवता यमदूतों से किन्हें यमलोक लाने के लिए कहते हैं कि इन्हें तो पक्का ही लेकर आओ? श्री सुखदेव जी सार रूप में परीक्षित महाराज को क्या समझाते हैं? अजामिल का यह परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय इतिहास श्री सुखदेव जी ने किसके मुख से सुना था? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में 3रा अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम यमराज और यमदूतों का संवाद सुनेंगे। इसमें यमदूत यमराज के पास जब पहुंचते हैं तो यमराज महाराज ने विस्तार से भागवत धर्म अर्थात भगवान की भक्ति के धार्मिक नियमों की व्याख्या की है। श्रीमद् भागवत महापुराणम 6ठः स्कंधः अथ 3योऽध्यायः। उपजाति छंद। राजोवाच निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रतिधर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारेर् नैदेशिकैर्यस्य वशे जनोयम्। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव मुनि से पूछा, हे भगवान, देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हें धर्मराज की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का पूरा वृत्तांत सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा?
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरशेषुत पूर्वासीत् एतन्मुने वृष्यति लोक संशयम् न हि त्वदन्या इति मे विनिश्चितम्। हे ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। हे भगवान सुखदेव जी, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। तो ये श्रीमद् भागवत जी की शैली है कि जहां पर कहीं ऐसा लगे कि लोग शंका कर सकते हैं तो प्रश्नों के माध्यम से शंका का निवारण किया जाता है। तो प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो लोग संदेह कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कैसे भगा दिया। तो उत्तर दे रहे हैं श्री शुक उवाच भगवत पुरुषैराजन् याम्यः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामासुर यमं संयमनी पतिम। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयास विफल कर दिया तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूता ऊचुहु। अब यमदूत जो है प्रश्न पूछते हैं, कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। यमदूतों ने पूछा, हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? माने संसार में कितने ऐसे शासक हैं जो कर्मों का फल देने वाले हैं? यदि शूरबहवो लोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य स्यातान्नवा कस्य मृत्योश्चामृतमेव वा। हे यमराज महाराज, यदि इस संसार में अनेक शासक तथा न्याय करने वाले हों जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद भी रखते हों तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे और न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते तो हर एक को दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी, किसको सुख मिले किसको दुख मिले, ये व्यवस्था एक सी ना हो पाएगी। किंतु शास्त्री बहुत्वेषाद बहूनामिह कर्मिणाम शास्त्रित्वमुपचारो हि यथा मंडलवर्तिनाम। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हो जाएं तो उन शासकों का शासक बना माने राजा मन नाम मात्र का ही रह जाएगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं वैसा ही हो जाएगा। तो सरकारी व्यवस्था में विभिन्न लोगों को न्याय दिलाने के लिए विभागीय अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन कानून तो एक ही होना चाहिए और उस केंद्रीय नियम को चाहिए कि हर एक को नियंत्रित करे। यमदूत इसकी कल्पना नहीं कर सके कि 2 न्यायाधीश एक ही संदर्भ में 2 अलग अलग निर्णय दे सकते हैं, इसलिए वे जानना चाह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश है कौन। अतस्त्वमेको भूतानां शेश्वराणाम अधीश्वरः शास्ता दंडधरो नृणाम शुभाशुभ विवेचनः। यमदूत कहते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि न्यायाधीश तो एक ही होना चाहिए जिसको परम न्यायाधीश कहा जाता है, अनेक नहीं हो सकते। हम तो यही समझते थे कि आप परम निर्णायक हैं, आप ही सभी स्वामियों के भी अधीश्वर भी हैं और आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक हैं, दंडदाता भी हैं और शासक भी हैं। तो आप बताइए। तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते धुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैः राज्ञा ते विप्रलंभिता। हे प्रभु, लेकिन हम अब देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं हो रहा है। आपके द्वारा जिस नियम को बनाया गया है उस दंड की अवहेलना नहीं हुई है, लेकिन 4 अद्भुत सिद्ध पुरुष जो भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद थे उन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन कर दिया है
आज तक आपका आदेश किसी ने न माना हो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज हो गया। नियमानं तवादेशादस्माभिर्यातना गृहान् व्यमोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यात्रा घर लेके जा रहे थे, लेकिन उन भगवान के पार्षदों ने, 4 सिद्ध पुरुषों ने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। तो यहाँ मानो यमदूत ये कहना चाह रहे हैं कि यमदूत भगवान विष्णु के दूतों को यमराज महाराज के सामने लाना चाहते थे। यदि यमराज उन विष्णु दूतों को दंड दे सकते तो यमदूतों को बड़ा संतोष हुआ होता। तास्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिहिते मा भैरेत्यायुर्द्रुतम्। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप हमें इसके सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात वहां पर हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से 4 अक्षर नारायण यह निकले, और उधर वे डरो मत ऐसा कहते हुए तुरंत वहां पहुंचे। तो यमराज के दूत भगवान विष्णु के जब दूत थे उनसे हार गए तो बड़े खिन्न हो गए और यमराज के सामने उनको लाना चाहते थे, दंड भी दिलाना चाहते थे, नहीं तो मानो वे अपने आप को ही मिटाना चाह रहे थे। लेकिन जब कोई रास्ता अपनाना चाहिए उससे पहले विचार करना चाहिए। तो यमराज से भगवान विष्णु के दूतों के बारे में समझना चाह रहे थे, क्योंकि यमराज महाराज सर्वज्ञ हैं। श्री शुक उवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज महाराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण किया और इस प्रकार बोलना शुरू किया। यमराज को ऐसे लोगों का सदा ही सामना करना पड़ता है जो नीरे पापी होते हैं और श्री नारायण को समझ नहीं पाते। फलस्वरूप जब उनके दूतों ने श्री नारायण का नाम लिया तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वे भी एक उत्तम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। अब यमराज महाराज यहाँ से बड़ा सुंदर भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं जो सभी को सुनना चाहिए। यम उवाच परो मदन्यो जगतस्तस्तु सश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवाद्यस्य वशे च लोकः। यमराज महाराज ने कहा, हे मेरे प्रिय दूतों, मेरे अलावा एक और ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह सारा संसार सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं भगवान के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। अब वातोर में छंद एक नया छंद है, उपजाति की तरह 11 अक्षरों वाला है। यति इसमें शालिनी की तरह 4 अक्षर और फिर 7 पर होती है। यो नाम भीर वाचि जनान निजायाम बधनाति तंत्या मिवदाम भीरगाः यस्मै बलिम तयि मे नाम कर्म निबद्ध बद्धास चकिता वहन्ति। मेरे प्यारे दूतों, जिस प्रकार बैलगाड़ी को चलाने वाला अपने बैलों को वश में करने के लिए उनके नथुनों से निकालकर जो रस्सियां होती हैं उन्हें बांध देता है, उसी प्रकार भगवान सभी व्यक्तियों को वेदों में कहे हुए अपने वचन रूपी रस्सियों के द्वारा बांध के रखते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटे अर्पित करते रहते हैं। अहम महेंद्रो निरति प्रचेतः सोमोऽग्निरीशः पवनोर्को विरिञ्चः आदित्य विश्वे वशवोऽथ साध्या मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः अन्ये च ये विश्वसृजो मरेषा भृगवादयो स्पृष्टरजस्तमस्ताः
यस्ये हितं न विदुः पृष्ठमायः सत्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये। यमराज महाराज कहते हैं कि मैं यमराज स्वर्ग का राजा इंद्र, निवृत्ति, वरुण, चंद्र देवता, अग्नि देवता, भगवान शिव, पवन, ब्रह्मा जी, सूर्य, विश्वावसु, आठों वसु, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण, सिद्धगण तथा मरीचि और दूसरे महर्षिगण जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्य को चलाने में लगे रहते हैं, और बृहस्पति इत्यादि सर्वोत्तम देवतागण एवं भृगु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों जैसे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को समझ नहीं सकते हैं। तो फिर दूसरों के बारे में क्या कहा जाए जो मोह के अधीन रहते हैं, ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक तर्क वितर्क करते रहते हैं। वास्तव में यहाँ बढ़िया बात कह रहे हैं कि साधारण लोग जो घनघोर रजोगुणी और तमोगुणी हैं, रात दिन पाप करते हैं और खूब धन माया कमाने में लगे रहते हैं, वे लोग भगवान को नहीं जान सकते। सत्वगुणी जो ऊपर नाम आए हैं, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि जो सदा ही सत्वगुण में स्थित रहते हैं, वे भी उन भगवान को ठीक प्रकार से नहीं जान सकते। और साधारण लोग अपने आप को कहते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं। यम वै न गोभिर मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानमंतर हृदि संतमात्मनाम चक्षुर्यथैवा कृतयस्ततः परम। हे दूतो, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, उसी प्रकार सारे जीव उन भगवान को नहीं देख सकते जो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। मैं तो इंद्रियों से, न मन से, न प्राणवायु से, न हृदय के विचारों से, न ही शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा भगवान की वास्तविक स्थिति को निश्चित कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा को किसी भी साधन से नहीं जाना जा सकता, उन्हें तो केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है, अथवा उनकी कृपा हो जाए तब जाना जा सकता है। तस्यात्मतंत्रस्य हरेरधीशितुः परस्य माया धीपतेर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वै मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुण स्वभावः। वे भगवान सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम भगवान के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। भगवान विष्णु के दूत सदा ही इस लोक में घूमा करते हैं। वे देखते रहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं उनकी सहायता की जाए। भगवान विष्णु के दूत भगवान विष्णु से किसी प्रकार से कम नहीं हैं। वे भगवान की पूरी कृपा प्राप्त किए हुए हैं। भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दर्शलिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो माताश्च मार्त्या नाथ सर्वतश्च। भगवान श्री विष्णु के दूत सुरपूजित हैं, देवता भी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से ये भगवान विष्णु के दूत होते हैं और बिरले ही दिखाई देते हैं। इनका दर्शन बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। ये भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे अर्थात यमराज महाराज से और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। तो ये मानो यमराज के द्वारा हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद सदा ही तैयार रहते हैं। इसलिए भक्तों को आश्वस्त रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं
न वै विदुर्षयो नापि देवा न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्यः कुतस्य विद्या धर्मचारणादयः। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण जानते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। तो भगवान की माया को सहज में कोई नहीं जान सकता। लेकिन यहाँ पर 12 महाभागवतों का नाम यमराज महाराज बता रहे हैं कि ये भगवान को ठीक प्रकार से जानते हैं। स्वयंभूर नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् 12 विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते। यमराज महाराज यमदूतों से कहते हैं, ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, शिव जी, 4 सनत कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के जो पुत्र हैं स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद महाराज, जनक जी महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज और श्री सुखदेव मुनि और मैं अर्थात धर्मराज भगवान को ठीक प्रकार से जानते हैं। उनके वास्तविक धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। हे सेवकों, यह दिव्य धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा श्री भगवान को प्रेम करना कहलाता है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, इसको कोई जान नहीं सकता। लेकिन संयोगवश यदि कोई भाग्यवान मनुष्य इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम वापस लौट जाता है। इसी को भगवान ने भगवत गीता में सर्वगुह्यतमम कहा है, कहीं पर गुह्यात गुह्यतरम कहा है। ये भगवान की शरणागति है। यहाँ यदि कोई शंका करे कि यह सिद्धांत कोई बिरला ही समझ सकता है, अर्थात भगवान को कोई बिरला ही जान सकता है, तो फिर इसका लाभ क्या है? तो यहाँ यमराज महाराज कहते हैं कि यह धार्मिक सिद्धांत तभी समझ में आता है जब कोई ब्रह्मा जी, शिव जी, 4 कुमारों तथा अन्य प्रामाणिक अधिकारियों की परंपरा का पालन करता है। शिष्य परंपराएं 4 मानी जाती हैं, एक ब्रह्मा जी से, एक शिव जी से, एक लक्ष्मी जी से और एक कुमारों से चलने वाली है। जो परंपरा श्री ब्रह्मा जी से चलती है उसे ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। भगवान शिव से चलने वाली जो परंपरा है उसको रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। लक्ष्मी माता से चलने वाली जो परंपरा है उसको श्री संप्रदाय कहा जाता है और सनत कुमारों से चलने वाली जो परंपरा है उसको कुमार संप्रदाय कहा जाता है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारण माहात्म्यम हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत। इस संसार में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा परम धर्म है कि वे भगवान के नाम का कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव को प्राप्त कर ले। हे प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार भगवान के नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा उद्धार का और कोई उपाय नहीं है। अब वसंत तिल का छंद के अंदर बड़ा सुंदर विवेचन करते हुए यमराज महाराज कहते हैं एतावतालमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणां विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोऽपि
नारायणे तिम्रियमाण इयाय मुक्तिम। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के सभी पापों का सर्वथा नाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था, तो इस नामाभास मात्र से ही उस अजामिल के सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, उसको मुक्ति भी प्राप्त हो गई। पूरा महत्व जाने बिना ही केवल भगवान का नाम लेने से ही, नाम के आभास मात्र से ही उद्धार हो गया। तो यहाँ पर जो नाम की महिमा बताई गई है कि केवल नाम के आभास मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया, तो यदि कोई केवल नाम जप ही करता रहे तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमारी आदतें बड़ी खराब पड़ी हुई है, उन आदतों को सुधारने के लिए, मन को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए और दूसरे विधि विधानों की आवश्यकता भी हमें पड़ जाती है। इसलिए भगवान की कथा सुनते रहना जरूरी है, नहीं तो नाम थोड़े दिन लेंगे और फिर भूल जाएंगे। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्भत मायव्यालं त्रय्यां जडी कृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके नहति कर्मणि युज्यमानः। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो उठती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों में ही लगे रहते हैं, तथा इस सरल से सरल भगवान के नाम की महिमा को जानते नहीं है। यह कितने खेद की बात है। बताओ, यमराज महाराज कह रहे हैं कि जिनको कर्मों में तो बड़ा विश्वास है लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं करते हैं, तो उनकी महिमा को तभी जाना जाएगा जब हम नाम लेना शुरू करेंगे। एवं विमृश सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषाम् स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगाय वदः। हे दूतो, बुद्धिमान मनुष्य ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित कर देते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वे पाप करते ही नहीं है। यदि भूलवश संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत् प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरिर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दंडे। जो समदर्शी भक्त हों, भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हों, बड़े बड़े देवता और सिद्ध जिनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं, हे मेरे यमदूतों, भगवान की गदा उन भक्तों की सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने के सामर्थ्य न तो हम में है और न साक्षात काल में ही है। तो फिर यमदूत मानो पूछते हैं कि किन किन को लाना है, हमें लिस्ट दे दीजिए। तो फिर यमराज महाराज बता रहे हैं, तानानयध्वमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन् दरसादजस्रम् निष्किञ्चनै परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टाद्गृहे निरयवर्मणिबाध तृष्णाम्।
बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण संसार और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के चरण कमलों का सदा ही सेवन करते रहते हैं, उनकी सदा ही सेवा करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा बोझा बांधकर उसे ढोए जा रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। तो जो भगवान से विमुख हैं उनको लाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। और किसको लाया जा रहा है? जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यत् चिर एकदापि तानानय ध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जीभ भगवान के गुण और उनके नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उन भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, उन भगवान की सेवा से विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। तो मानो यमराज महाराज कह रहे हैं कि जिसकी जीभ हरि नाम ले रही है, जिसका मन हरि स्मरण में लगा है, जिसका सिर हरि के आगे झुका हुआ है, उनको लेकर मत आना। ये इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं सबको। तत्क्षम्यतां स भगवान पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यद सत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचितांजलीनां क्षान्तिर्गरि यसि नमः पुरुषाय भूम्ने। तब यमराज महाराज स्वयं को तथा अपने सेवकों को अपराधी मानते हुए श्री भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे यमदूतों ने भगवान के अर्थात आपके पार्षदों का अपराध करके स्वयं आपका ही तिरस्कार कर दिया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं आपके ही प्यारे और उन भगवान की आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमा से भरे हुए भगवान के लिए यही योग्य है कि वे हमें क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। अब सुखदेव जी सार रूप में बता रहे हैं कि यमराज महाराज ने जो बात बताई उसका सार क्या है। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन्मंगलमंहसां महतामपि कौरव्य विद्यैकान्तिक निष्कृतिं शृण्वतां गृणतां वीर्या न्युद्दामानि हरेर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेन्नात्मा व्रतादिभिः। इसलिए सार रूप में श्री सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज से कहते हैं, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों का गान किया जाए, लीलाओं का श्रवण और दर्शन किया जाए और उनके नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती है, जो बड़े ही कठिन माने जाते हैं। तो भगवान के नाम के कीर्तन और जप करने का, उनकी लीलाओं का सुनने का फल यही है कि जब बार बार उनको सुना जाएगा तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। कृष्णांग्रि पद्म मधुलिन्न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिनावहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमार्ष्टु मीहेत कर्म यत एव रजः पुनः स्यात्। जो मनुष्य
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का लोभी भ्रमर है। वह स्वभाव से ही माया के आपातरम्य माने दिखने में सुंदर लगने वाले, दुख देने वाले और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता है। लेकिन जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती ही नहीं है और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं और फिर दुख पाते रहते हैं। जैसे हाथी का स्नान होता है, नहा करके आता है, फिर से मिट्टी में अपने आप को सान लेता है। इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मित धियो यम किंकरास्ते नैवाच्युताश्रय जनम प्रतिशंकमाना द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृति स्मराजन। जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार श्री भगवान के नाम की और उनके प्रभाव की महिमा सुनी, उनका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास कभी नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। तो इससे भगवान के नाम लेने वाले, उनकी कथा सुनने कहने वाले भक्तों को आश्वासन मिलता है कि उनकी रक्षा करने वाले परम पुरुष भगवान नारायण हैं। उन भगवान के पार्षद भी सदा ही रक्षा करते रहते हैं। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। हे परीक्षित, यह इतिहास जो परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है, मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे यमपुरुष संवादे तृतीयोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंद में यम और पुरुष के संवाद में, यम और यमदूतों के संवाद में तीसरा अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।